मम्मा मुझे जल्दी से 500 रुपीज दे दीजिए। आज 100 रुपए? बाप रे, क्या करोगी तुम इतने पैसों का? मम्मा आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो हम खाना खाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, इसीलिए मुझे 500 रुपए चाहिए। तो बेटा अपने दोस्तों को घर ही बुला लो, मैं यही बना दूंगी। नहीं मम्मी, वो आपके हाथ का खाना खा के भी बोर हो चुके हैं। कितनी बार तो यहाँ आ गए, आज हम बाहर ही जाएंगे। आप मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए। बेटा समझने की कोशिश करो, 500 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती हूँ। प्लीज मम्मा दे दीजिए ना। ओहो ठीक है, ये लो, शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है मम्मा। हे भगवान, आजकल के बच्चों को तो पैसे की अहमियत ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि 1 रुपया कमाना भी कितना ज्यादा मुश्किल होता है। मम्मा जल्दी से इधर आइए। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाई? मम्मा मैंने खा लिया है पिज्जा, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, इसे ले जाइए ना। अगर तुम्हें भूख नहीं थी तो तुम छोटा स्लाइस उठा लेते। कोई बात नहीं मम्मा, क्या फर्क पड़ता है, आप इसे डस्टबिन में फेंक दीजिए। बेटा खाने के लिए ऐसे नहीं कहते हैं, लाओ मुझे दो, मैं खा लूंगी। ईशु तो बहुत ज्यादा लापरवाह होती जा रही है। क्या बात है बेटा, तुम ट्यूशन नहीं गई अभी तक? मम्मा मुझे ट्यूशन नहीं जाना है। क्यों, क्या बात हो गई ऐसी? पहले तो आप मुझे जल्दी से 1500 रुपीज दे दीजिए। 1500 रुपीज? वो किस लिए चाहिए तुम्हें? रुचिका की मम्मी ने उसके लिए बहुत प्यारी फ्रॉक खरीदी है, मुझे भी वैसी फ्रॉक चाहिए, इसीलिए मुझे 1500 रुपीज दे दीजिए। बाप रे बेटा, 1500 रुपीज बहुत ज्यादा होते हैं, और तुम्हारे पास तो कितनी सारी सुंदर सुंदर फ्रॉक्स हैं। नहीं मम्मा, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी, मुझे 1500 रुपीज चाहिए। दे दीजिए ना मम्मा प्लीज। अरे बेटा तुम रो नहीं, बेटा ऐसे जिद नहीं करते हैं। नहीं मम्मा मैं नहीं मानूंगी, मुझे चाहिए मम्मा। अच्छा ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो और मैं तुम्हें 1500 रुपीज जरूर दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या बात माननी होगी मम्मा? तुम्हें एक हफ्ते में 100 रुपए कमा के दिखाने होंगे। अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं तुम्हें 1500 रुपीज अगले हफ्ते ही दे दूंगी। बस 100 रुपए? वो तो बहुत आसान है, वो तो मैं एक दिन में ही कमा लूंगी। मैं चली 100 रुपए कमाने। ये ईशु को लगता है कि 100 रुपए कमाने कितने आसान हैं। इसके मन में पैसों की जरा भी वैल्यू नहीं है। दीदी आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, अभी तो मैंने बस अपना होमवर्क किया है। तुम बताओ आज मेरे पास कैसे आ गई? दीदी वो मैं कुछ काम करने आई हूँ, आपके मुझे कुछ पैसे दे देंगे अगर मैं आपका कोई काम कर दूँ? अरे तो मेरा क्या काम करेगी? जो भी काम आप बोलोगे मैं वो सब कर दूंगी दीदी। ये बात है, तो एक काम कर, मेरा कबर्ड साफ कर दे। इतना तो तू कर ही सकती है छुटकी। हाँ ये मैं कर सकती हूँ, आप मुझे 100 रुपीज दे देना। 100 रुपीज, वो भी कबर्ड साफ करने के? तेरा दिमाग तो ठीक है। मैं तुझे सिर्फ 5 रुपए दे सकती हूँ, करना है तो कर ले, वरना तेरी मर्जी। हाँ 5 रुपए? हाँ 5 रुपए, वो भी बहुत ज्यादा है। कबर्ड साफ कराने के कोई 100 रुपए लेता है? आप यहीं बैठे रहो, मुझे नहीं करना आपका कबर्ड साफ। अरे ये तो चली गई। टेस्टी टेस्टी बर्गर ले लो, सैंडविच ले लो। हे भगवान, पूरे 2 घंटे हो गए पर कोई भी मेरी दुकान में नहीं आया। ऐसे तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी। कितनी देर हो गई, कोई भी मेरी दुकान पे नहीं आया। ये बर्गर कैसे दिया? आपको पसंद है? आप ले लो। बर्गर रहने दो, ये चॉकलेट मुझे दे दो। कितने की है ये चॉकलेट? ये सिर्फ 75 रुपीज की है। क्या कहा? 75 रुपीज? इतनी सी चॉकलेट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है लड़की, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चॉकलेट। मैंने मम्मा से बनवा कर कितना सारा सामान बनवा दिया, पर कोई खरीदने ही नहीं आया। एक जो आई वो भी चली गई। ऐसे तो मैं कभी सामान नहीं बेच पाऊंगी और 100 रुपए भी जमा नहीं कर पाऊंगी। मैंने जितना आसान पैसे कमाने सोचे थे, ये उतना आसान नहीं है।
बेटा, आज उस बात को 1 हफ्ता हो गया है। क्या तुमने 100 रुपए कमा लिए? नहीं मम्मी, मैं 100 रुपए नहीं कमा पाई, बल्कि इतने दिनों में मैंने सिर्फ 7 रुपए कमाए हैं। बेटा, 1 हफ्ते में तुम सिर्फ 7 रुपए कमा पाई? इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 महीने का सोचें तो तुम सिर्फ 30 या 31 रुपए ही कमा पाओगी, और अगर मैं साल भर का सोचूं तो तुम 360 या 65 रुपए ही कमा पाओगी, और तुम्हें चाहिए थे 1500 रुपए। 1500 कमाने में तुम्हें 3 से 4 साल लग जाएंगे बेटा। हाँ, वैसे मम्मा मुझे समझ आ चुका है कि पैसे कमाने इतने आसान भी नहीं है। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं पैसे नहीं कमा पाई। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है मम्मा कि अब मैं फालतू खर्चा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, और मुझे पैसों की अहमियत भी पता चल गई है। और हाँ मम्मा, अब मुझे वो फ्रॉक नहीं चाहिए। मेरे पास तो कितनी सारी फ्रॉक है। अरे नहीं बेटा, वो फ्रॉक तो मैं तुम्हें दिला दूंगी। ये सब तो मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम्हें भी पैसों की अहमियत पता चले। नहीं मम्मा, मुझे सच में वो फ्रॉक नहीं चाहिए। ओह मेरी बेटी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें फालतू खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पैसों की अहमियत भी समझनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। हम मिलेंगे हमारी नई कहानी के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।